आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी का जो शीर्षक है गीत, तो गीत शीर्षक को आज हम पढ़ेंगे। इस शीर्षक को पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ का शीर्षक है गीत। इसमें तीन अलग अलग गीत दिए हुए हैं। तो हम पहला गीत शीर्षक आज पढ़ेंगे। इसमें कुल 4 पद हैं और इन 4 पदों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं पहले गीत में क्या कहा गया है। तो महादेवी वर्मा जी अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय लेती हैं और कहती हैं, चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। चलिए समझते हैं इसका भाव। तो कवियत्री महादेवी वर्मा है और वो कहती है कि चिर सजग आंखें उनीदी, जो चिरकाल तक हमेशा हमेशा सजग रहने वाली हमारी आँखें हैं, आज वो उनीदी क्यों है, आज उनमें निद्रा क्यों है, आज वो अलसाई हुई क्यों है। वह स्वयं की प्राणों को स्वयं को संबोधित करती हैं और साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हैं। और इतना उत्साह है कि आप इन पदों को समझें और देखिए किस प्रकार से कितना ज़्यादा उत्साह है। और किसी प्रकार के मार्ग में आने वाली बाधा से वो भिड़ने के लिए, उस बाधा से न घबराने के लिए प्रेरणा देती हैं और कहती हैं कि चिर सजग आंखें उनीदी, अर्थात जो हमारी सजग रहने वाली आंखें हैं आज वो अलसाई क्यों है, उनीदी क्यों है। आज कैसा व्यस्त बाना, आज हमारा बाना अव्यवस्थित क्यों है, व्यस्त क्यों है। जाग तुझको दूर जाना, अरे जागो, निद्रा आलस्य को त्यागो और तुम्हें उस साधना पथ पर जाना है। और वो मार्ग बहुत लंबा है, बहुत दूर जाना है, इसलिए आलस्य से काम नहीं चलेगा, आलस्य को तो छोड़ना ही पड़ेगा। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। दृढ़ता देखिए इनकी, कहती हैं अचल हिमगिरी, आज जो अचल हिमगिरी है अर्थात जो हिमालय है, जो अचल है, उस हिमगिरी के हृदय में क्या होने लगे, कंपन होने लगे, अर्थात अचल हिमगिर चाहे कांपने लगे। और या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर यह जो व्योम है वह प्रलयकालीन आंसुओं की वर्षा करे, घनघोर वर्षा हो, सब अंधकारमय हो जाए, फिर भी घबराना नहीं है। कहा कि आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, या फिर आलोक को पी डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर अर्थात अंधकार, और अंधकार जो है वह आलोक को पी जाए, आलोक प्रकाश को निगल जाए, अर्थात अंधकार जो है वह चाहे प्रकाश को निगल जाए। और जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या फिर बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ में निष्ठुर तूफान उड़ जाए। और पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपनी छोड़ जाना। लेकिन यहाँ महादेवी वर्मा जी कहती हैं इतना सब कुछ हो जाए, इतने मार्ग में बाधाएं आए, इन बाधाओं के आने के बाद भी जो है हमें घबराना नहीं है। इस नास पथ पर जो है अपने चिन्ह छोड़ जाने हैं, अपने कर्म के चिन्ह छोड़ जाने हैं। जाग तुझको दूर जाना, अर्थात हे अलसाई हुई हमारी आत्मा अपने को स्वयं को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि हे आँखों, अब आलस्य करने का समय नहीं है, जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। तो हमने देखा इस पद में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और ये जो पद दिए हुए हैं इनमें वीर रस का प्रयोग है, आप देख रहे हैं उसमें कितनी दृढ़ता है, कितना उत्साह भरा है। तो उत्साह और दृढ़ता जहाँ दिखाई पड़ती है वहीं तो वीर रस होता है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट वीर रस का प्रयोग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अलंकार की बात करें तो यहाँ पर मानवीय गण अलंकार जो है वो दिखाई पड़ रहा है और ऊज और प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है तथा छंद मुक्त है, कोई भी छंद नहीं है, स्वच्छंद
छंद है। इसके अलावा हमें इसका अर्थ समझने के लिए लक्षणा शक्ति का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले पद को। तो अगला पद कहा गया है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ध्यान समझने का प्रयास करिए। लक्षण में समझना है आपको। क्या कहा कवित्री ने कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, तो क्या यह मोम के सजीले बंधन, अब मोम का बंधन आप जानते हैं कितना स्थायी होता है, तो बहुत ही कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, थोड़ी सी ऊष्मा पड़ने पर वो पिघल जाता है, कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। तो मोम के बंधन सजीले, लेकिन है तो मोम के बंधन लेकिन बड़े सजीले दिखते हैं, देखने में बड़े सुंदर सजीले हैं। तो जो सजीले दिखने वाले जो मोम के बंधन है, क्या यह तुझे बांध लेंगे। तो संसार की जो सुंदरता है, संसार की जो आकर्षण है, क्या वे अपने में तुम्हें आसक्त कर लेंगी, क्या हम उनके सौंदर्य में खो जाएंगी, क्या ये तुम्हें अपनी साधना पथ पर आगे बढ़ने से बांध लेंगे, तुम्हारी माँ की बाधा बन जाएंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे माँ के बाधा नहीं बन सकते हैं, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तितलियों के रंगीले पर कितने मोहक लगते हैं। तो संसार का जो वैभव है, जो आकर्षण है, वह भी बड़ा मोहक लगता है। तो क्या यह तितलियों के समान रंगीले जो पर हैं, क्या ये हमें बांध लेंगे, फिर ये हमारे पंथ की बाधा बन जाएंगे। तो कहा इन्होंने ये हमारे मार्ग में बाधक नहीं हो सकते, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। इस संसार का जो क्रंदन है, संसार का जो विलाप है, संसार के जो दुख है, क्या वह मधुप की मधुर गुनगुन को भुला देंगे। अर्थात जो हमारे अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की अभिलाषा है, जो गुनगुन है, क्या उस गुनगुन की आवाज़ को, क्या उस आनंद की जो अभिलाषा हम लिए हुए हैं, क्या उसको हम भूल जाएंगे। इन्होंने कहा क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, और यह ओस से गीले जो फूल के दल हैं, फूल की पंखुड़ियाँ जिन पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, जो बड़ी आकर्षक होती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, क्या हम इनके सौंदर्य को देखकर इनमें डूब जाएंगे, क्या हम इनके सौंदर्य में खो जाएंगे। अर्थात क्या हम अपने साधना पथ से भटक जाएंगे, क्या इनके सौंदर्य में खो करके हम उस रास्ते को भूल जाएंगे, जिस रास्ते पर जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हमने प्रण किया है। तो कहा ये सब नहीं हो सकता है, तू न अपनी चाह को, अर्थात ये सब जो है, ये सब हमारी छाया है, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, ये सब हमारी छाया है, और ये हमारी जो छाया है अपने लिए कारा बनाना, तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, इन सब छायाओं को अपने लिए कारा मत बनाना, बंधक मत बनाना, अर्थात इसमें जाकर के बंध मत जाना, इस आकर्षण में कहीं खो मत जाना। ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे माँ की बाधा बन जाएं और हम अपनी साधना पथ से भटक जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें। उन्होंने कहा जाग तुझको दूर जाना। पुनः संबोधन करती हैं स्वयं को, कहती हैं कि अरे जागो, आलस्य को त्यागो और तुम्हें बहुत दूर जाना है। और फिर देखते हैं अगला पद में कहा कवित्री ने कि वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बन कर पास आया, अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो महादेव वर्मा जी ने कहा वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। वज्र का उर अर्थात जो हमारा उर है, जो हृदय है, वो कैसा है, वज्र के समान है। बड़े से बड़े संकट का सामना, बड़े से बड़े दुख का सामना करने की जिसमें अपार शक्ति है, वह हमारा वज्र के समान जो उर है, वह छोटे अश्रुगण में धो गलाया। अश्रुकण में धो गलाया अर्थात जीवन में अश्रुकण का मतलब हुआ जीवन में थोड़े से दुख आए, जीवन में हम भौतिकता के प्रति आसक्त होकर के भावनाओं में बह करके, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं और अपने जीवन के लक्ष्य को हम धो करके गला दें। तो उन्होंने कहा हमारा जो हृदय है वज्र के समान है, बड़े से बड़े संकट का सामना करने की इसमें सामर्थ्य है, और ऐसे ही हम भावनाओं में बह करके हम अपने उद्देश्य को नहीं भूलने देंगे। दे किसी जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तो हमें जो जीवन सुधा मिली है वो क्या है, इन्होंने कहा है कि अमृत रूपी जो
शक्ति साहस है, हम में शक्ति साहस है, वो हमारे जीवन की सुधा है। तो जीवन सुधा जो हम में है उसको, शक्ति साहस को हम छोड़कर उसको दे करके हम क्या करें, 2 घूंट मदिरा मांग लाया। अर्थात जो मदिरा से मस्त व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो मदिरा पी लेता है और फिर उसे अपनी शुद्ध बुद्ध तक नहीं रहती है और एक नशे में वो चूर हो जाता है, उसी में मस्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो उत्साह की, जो साहस की शक्ति हम में है, जो हमारी जीवन सुधा है, उसको छोड़कर हम मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के समान उस मदिरा की मस्ती में क्यों खोएंगे। तो उन्होंने कहा हम मदिरा नहीं मांग सकते हैं, हम उस निद्रा में नहीं सो सकते हैं। इन्होंने कहा कि सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। तो हमारे हृदय में उठने वाली जो आंधी थी, जो तीव्र उत्कंठा थी, जो उत्साह भरा हुआ था, वह आंधी क्या मलय की बात का उपधान लेकर, मलय की बात, चंदन की खुशबू से सुगंधित वायु जो है, शीतल वायु जो है, उसका उपधान लेकर, उपधान का मतलब तकिया, उसका सहारा लेकर के था जीवन में थोड़े से भौतिक सुख यदि आ जाते हैं तो उनको पा करके क्या हम अपने जीवन के उद्देश्य अथवा अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएंगे। तो कहा इन्होंने सो गई आंधी मलय की, अर्थात मलय की आंधी जो उत्पन्न हुई थी, क्या वह सो गई है। इन्होंने कहा विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया, क्या यह जो आंधी आई है जो मलय के समान है, क्या ये हमारे लिए चिर निद्रा बनकर आएगी। इन्होंने कहा नहीं, ये हमें चिर निद्रा में सुला नहीं सकती। इन्होंने कहा विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया, अमरता सुध चाहता क्यों। अरे तू तो अमरता सुध है, तू तो अमर सुध है, तू तो ईश्वर का अंश है, तू तो अमर है, तू नष्ट नहीं होने वाला है। इसलिए ही अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। और जो ईश्वर का अंश है वह कभी नष्ट नहीं होता है, कभी मरता नहीं है। तो तू मृत्यु के भय को अपने उर में क्यों लाता है, तो क्यों डरता है मृत्यु से। इन्होंने कहा जाग तुझको दूर जाना, मृत्यु से भय नहीं करना है। अर्थात हे आत्मा जाग, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर, जागो, तुम्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर रास्ता तय करना है। इसलिए आलस्य नहीं करना है और आलस्य को छोड़कर हमें आगे अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना। और फिर अगले पद में कहा कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजीगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अब इन्होंने कहा है कह न ठंडी सांस में, तो ठंडी सांस में नहीं कहना है, अर्थात अपने जीवन में अकर्मण्यता नहीं लानी है, अपने जीवन में आलस्य नहीं लाना है। ठंडी सांस में नहीं कहना है। जब व्यक्ति थक जाता है, निराश हो जाता है या हार जाता है तो यहाँ कहा गया सांसें ठंडी हो जाती हैं, अर्थात ठंडी सांस में नहीं, अर्थात निराशा नहीं लानी है। तो कहना ठंडी सांस में वह भूल वह जलती कहानी, तो हमने जो प्रण लिया है, जो जलती हुई विचार, जलता हुआ उत्साह जो हमारे हृदय में भरा हुआ है उसको ठंडा नहीं होने देना है। आग हो उर में, तो जब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे उर में आग होती है, उत्साह होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा होती है और उस आग के होने पर ही लिखा हुआ है तभी दृग में सजेगा आज पानी, तभी जो है हमारे आंखों में आने वाला जो पानी है वह शोभा देता है। अर्थात यह है जब हम उत्साह से, तीव्र उत्साह से आगे अपने पथ पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ रहे होते हैं, उस समय यदि हमारे मार्ग में बाधा आती है, आंखों में पानी आता है, तो वह भी हमारी आंखों की शोभा को बढ़ाता है, वह भी शोभित होता है। और हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, महादेव वर्मा जी ने कहा। और यदि मार्ग पर चलते हुए तो हार भी गया तो वह हार तेरी हार नहीं होगी। इन्होंने कहा हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, वह भी तेरे मान को बढ़ाएगी, वह भी तुम्हारे विजय की पताका होगी, वह तुम्हारी हार नहीं होगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, एक पतंगा जो है वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए, दीपक के प्रकाश को पाने के लिए उसके पास बार बार जाता है और वह बलिदान हो जाता है तो वह अमर हो जाता है। वह नष्ट, उसको हम नहीं कह सकते कि वो नष्ट हो गया, वो मर गया, हम ये कहते हैं कि वो बलिदान हो गया है और वो अमर हो जाता है। तो वैसे ही यदि हम अपनी साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए संकटों का सामना करते हुए यदि हार भी जाते हैं तो वो हमारी विजय होगी।
तो वह हमारा बलिदान होगा, वह हमारी हार नहीं होगी, हम विजयी माने जाएंगे। और है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना। इन्होंने कहा कि तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना है। तो जो कष्टों से भरा जीवन है, जो अंगार सैया है, हमारा जीवन बड़ा कष्टों से भरा होता है, दुखों से भरा होता है। तो ये कष्टों से भरा जो हमारा जीवन है उस पर मृदुल कलियाँ बिछाना है। मृदुल कलियाँ बिछाना है मतलब क्या हुआ, हमें अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाना है, हमें अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है, हमें आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो मृदुल कलियाँ हमें इस जीवन में बिछानी है। और फिर कहा जाग तुझको दूर जाना, तात ही आत्मा हे महादेवी वर्मा जी अपने को संबोधन करती हैं और कहती हैं आलस्य को छोड़कर, निद्रा को छोड़कर और अज्ञानता की निद्रा में सोना जो है उसको त्याग कर क्या करें, अपने लक्ष्य को देखें, ध्यान करें, जागें, उत्साह से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। तब जो है हम सफलता को प्राप्त करेंगे। और यदि असफल भी होते हैं तो भी हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उस मार्ग पर बढ़ रहे थे और हम बलिदान हुए थे, हम नष्ट नहीं हुए, हारे नहीं हैं। इस प्रकार से हमने इस पाठ के जो मुख्य कुछ पद थे उनको पढ़ा है। तो गीत 1 जो शीर्षक दिया था उसको हमने पढ़ा है और अगले वीडियो में हम गीत 2 शीर्षक को पढ़ेंगे। तो जब तक तो जो भी वीडियोज आपको उपलब्ध हैं आप उनका स्वाध्याय करिए और फिर अगले वीडियो में अगले शीर्षक को लेकर हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप जो वीडियो उपलब्ध है आपको उनका स्वाध्याय करिए। और यदि समझ में कहीं नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, लगता है कि सीखने को मिल रहा है, तो आप हमारी वीडियोस को शेयर भी करते रहा करें अपने मित्रों को, अपने जो भी साथी हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको आप शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके।